सऊदी अरब ने अपनी करेंसी पर पीओके गिलगित बल्टिस्तान और अक्साई चीन को दिखाया है कि गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग फिर से तेज हो गई है। तो ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये डिमांड जा रही है कि हमें रीयूनियन कर दिया जाए इंडिया के साथ। इसके भी दावा करता हूं कि 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इला के भारत की रोशनी में हम सब भारतीय सिटीजन्स हैं। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम। मित्रों, इन दिनों कुछ बहुत ही अप्रत्याशित घटनाएं हुई है जिनकी और मीडिया का ज्यादा ध्यान नहीं गया है। उसमें से पहली यह है कि सऊदी अरब ने अपने एक करेंसी नोट जिसे भारत को गिफ्ट करना था उस पर पीओके को भारत का हिस्सा बताया है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि अभी तक सऊदी अरब कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया मानता था। दूसरी ओर पीओके व गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है तथा वह भारत से शामिल होने के लिए मोदी सरकार से गुहार कर रही है। आइए इन्हीं अप्रत्याशित घटनाओं पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। सऊदी अरब ने अपनी करेंसी पर पीओके गिलगित बल्टिस्तान और अक्साई चीन को दिखाया है। वहीं जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि 20 रियाल की करेंसी पर जो सऊदी अरब ने पूरे भारत का नक्शा दिखाया है वो एक केवल गिफ्ट के तौर पर भारत को दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सऊदी अरब ने अपनी करेंसी पर भारत का नक्शा दे दिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह केवल एक गिफ्ट के तौर पर छापा गया है जो असली है। वहीं अब इसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग फिर से तेज हो गई है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस वक्त दो बातों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जो खालसा सरकार टैक्स लाया है उसे हटा दे, और दूसरा कि पाकिस्तान की सरकार ने जो गरीबी से निकलने के लिए टैक्स का बोझ पीओके पर लगा दिया है उसे खत्म करे। गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये डिमांड जा रही है कि हमें रीयूनियन कर दिया जाए इंडिया के साथ। इसके पीछे क्या वजूहात है और इस खबर में कितनी सच्चाई है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि मतलब हमने देखा कि इंडिया के कश्मीर में इंडिया में इसे पूरे ओवरऑल बहुत ज्यादा कवरेज दी गई है जबकि पाकिस्तान में इतनी कवरेज नहीं दी गई। आप क्या समझते हैं, प्रोटेस्ट का क्या सिनेरियो देख रहे हैं? देखो कि वहां पे महंगाई की बात देखो, वहां पे आप उनकी राइट्स की बेसिक राइट्स की बात करो, वो आप उनको वो पाकिस्तान में होके वो एग्जिस्ट नहीं करते कई जगह पे। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट ओनली आप देखो कि हमारे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, बल्कि अक्रॉस मैं हमारे और भी दोस्त है ये यूके डायस्पोरा चलाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के मेंबर वो डिस्कस करते हैं ऐसी चीजों के कि वहां पे आपका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। आपका छोटा सा कर्नल, आपका छोटा सा मेजर, वो आपको कहीं पे भी ही कैन डू एनीथिंग इन दैट एरिया। सो ये चीज मुझे लगता है कि दैट कहीं ना कहीं हद तक की गिलगित बल्तिस्तान की जब बात करते हैं कि समहाउ मुझे लगता है कि दैट उनपे जो एक ऑपरेशन, मैं कह सकता हूँ एक ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी की वजह ने किया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो वहां की जो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक जो सहूलियात उनको फराहम की जानी चाहिए थी वो तो उससे महरूम है। उनको तो एजुकेशन में देखो, आप एम्प्लॉयमेंट में देखो, आप देखो कि वो कहां से कहां पहुंच गए। और वो तो अगर आप बातचीत करें, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव कहीं पे जाए, आप उनको कोई स्पेस नहीं दे रहे हो कहीं पे बात करने के लिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। कि 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इला के भारत की रोशनी में हम सब भारतीय सिटीजन्स हैं। लिहाजा भारतीय सरकार को भी अब स्टेप इन करना पड़ेगा। भारतीय सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान के ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं इनकी गारंटी दे। जाहिर है जब तक हम आजाद नहीं हो जाते उस वक्त तक हम अपने इकॉनमी के अंदर से पैसा जनरेट नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान लूट के लेके जा रहा है हम उसको रोक के उससे हम अपने जो है वसाइल को बढ़ा भी सकते।
तो ऐसे में एक मकबूजा कौम है और इंडिया क्लेम करते हैं कि हम पीओजेके और पीओजीबी इंडिया का हिस्सा है, और मेरा यह दावा है कि हम इंडिया का कानूनन हिस्सा हैं और 75 साल से गैर कानूनी तौर पर हम पे कब्जा किया है। तो मैं चाहता हूं कि ये वो वक्त आ गया है कि कम से कम भारतीय सरकार अगर पाकिस्तान को कर्जा नहीं देती या पाकिस्तान की मदद नहीं करती तो बेशक ना करे, लेकिन जो पीओजेके के और पीओजीबी के लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन खास तौर पर और पेंशनर्स, इनके लिए फौरी तौर पर जो है वो इमरजेंसी फंड कायम किया जाए। मैं भारतीय सरकार को ये गारंटी देता हूं कि जब हम आजाद होंगे और मेरी सरकार वहां जब बनेगी तो हम ये जो भी भारतीय सरकार हमें इस वक्त हमारे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मदद कर रही है, हम ये इसका एक एक पैसा जो है वो भारतीय सरकार को वापस करेंगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, कौन दुश्मन हर दस्तूर,